जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। एसओजी, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान घरों और इलाकों में छानबीन कर रहे हैं। बता दें कि नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में संदिग्ध देखे जाने के बाद से सुरक्षा बलों का ये तलाशी अभियान जारी है। चश्मदीदों के अनुसार इन संदिग्धों के पास हथियार भी हैं। तो पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में एसओजी, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। आपको बताएं कि नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में परसों रात संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद से सुरक्षा बलों का ये अभियान जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पुरानी पुंछ में संदिग्ध देखे जाने के बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर जो है एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ और सेना जो है जो इलाके को खंगाल रही है कि जो संदिग्ध देखे गए थे वो कहाँ गए हैं और उनका पता लगाया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने संदिग्ध देखे उनका कहना है कि वो संदिग्ध हथियारों के साथ थे और उसके बाद से ही तलाशी अभियान जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे शहर और शहर के आसपास के इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्ध बचकर न जा सकें। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। अखनूर के खुर्द सब डिवीजन में एलओसी से सटी सुमाया पंचायत के लोगों को बंकर्स की कमी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों के मुताबिक अभी तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बंद है, लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों के अनुसार पहले जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती थी तो हमें सुरक्षित जगहों पर छिपने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लोगों ने प्रशासन एवं सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमें हर एक घर में एक बंकर बनाकर दिया जाए। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के 0 लाइन सामो पंचायत में हैं। यहाँ पर लोगों को बंकर्स को लेके कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। हमारे साथ सामो पंचायत के सरपंच मैम जुड़े हैं। मैम, क्या परेशानी आ रही है आपको बंकर को लेके? हाँ, हम लोग जो है बिल्कुल ही 0 पॉइंट पे रहते हैं। हमारे बंकर नहीं है, सिर्फ हमारा एक गांव है चपरियाल, वहाँ पे 8 बंकर बने हुए हैं, इंडिविजुअल बने हुए हैं, ना सामो में है ना कचरियाल में है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पुंछ में भी अब लगातार जो आतंकवादियों से हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान एक बहुत ही कायर देश है, वो पता नहीं कब फायरिंग स्टार्ट कर दे और हम लोगों के पास बंकर ही नहीं है। अगर जगदम यहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें हमें अपनी सेफ्टी के लिए बंकर चाहिए और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें जल्द से जल्द बंकर दिए जाए। हम 0 पॉइंट पे हैं, एलजी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत की तरफ भी ध्यान दिया जाए और हम लोगों को बंकर दिए जाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे बंकर्स की प्रॉब्लम चल रही है आपके गाँव में? सर, हमारे गांव में जो बंकर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है बंकर्स की। मेरी एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट JNK में चलाए हुए हैं, वो कामयाब भी हैं। हमारा जो बॉर्डर पर जो 0 लाइन पे हमारा जो गांव है, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो बंकर है इधर इशू की जाए हमारे लोगों की सुविधा के लिए। क्या डिमांड्स है बंकर्स को लेके आपकी? बैंकर की यही है सर, अगर फायरिंग हो जाए, कहीं पिछले फायरिंग हुई थी हमने देखा 3 महीने हम इधर से भागते रहे। अगर बैंकर बन जाए तो हम बैंकर में छुप सकते हैं, थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं। तो एलजी साहब ने बहुत कुछ बनाया है। अगर पब्लिक ही होगी तो गवर्नमेंट होगी ना, अगर पब्लिक ही खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट किस चीज़ की गवर्नमेंट है? वो हमारी इधर गाँव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो पब्लिक होगी तो गवर्नमेंट होगी ना, अगर पब्लिक नहीं है तो गवर्नमेंट किस चीज़ की है? इसलिए हम मेहरबानी करके बोलते हैं कि हमारी इधर पंचायत में हम जो बैंकर देने चाहिए सामो करचाल में। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, अगर पाकिस्तान वहाँ से फायर करना शुरू कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से
प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है। साथ ही 3,400 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तो कुलगाम से बड़ी खबर, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है। साथ ही 3,400 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर कुलगाम से, जहां एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से न सिर्फ कैश बरामद किया गया बल्कि प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर कुलगाम से, जहां एक ड्रग पेडलर को प्रतिबंधित पदार्थ और कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जारी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कुलगाम में भी एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ और 3,400 रुपए कैश भी बरामद किया गया। कुलगाम से ये अहम खबर, जहां एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर घाटी में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। इस संबंध में कई समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक खास कार्यक्रम जीएमसी श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल के लोग शामिल हुए। इस मौके पर कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका की बेहद सराहना की गई। आज आपका नाम जी, मैं सुमैया सिद्दीकी हूँ। आई एम नोडल ऑफिसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी श्रीनगर। आज यहाँ पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट टू ऑनर ऑल द नर्सिंग पर्सनल हु आर वर्किंग इन देयर हॉस्पिटल्स, हु आर वर्किंग इन द कम्युनिटी सेटिंग, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर टू द पेशेंट्स। एज वी ऑल नो, डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल राउंड ओ क्लॉक विद द पेशेंट्स, बट इट इज़ द नर्सिंग ऑफिसर्स हु इज़ ऑलवेज अवेलेबल, जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं व्हेन एवर द पेशेंट इज इन नीड। जस्ट उनको एट्रीब्यूट देने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली टुडे 12th में इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो होती है, शी इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की बुनियाद डाली थी। तो इट्स द बर्थडे ऑफ हर। शी हैज़ हेल्प्ड द सोल्जर व्हेन इट वाज क्रीमियन वॉर, तो वहाँ से नर्सिंग कॉन्सेप्ट आ गया। सो देयर इज़ अ फुल वीक फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ नर्सेज डे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th May to 12th May. So we are also here to celebrate International Nurses Day. ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर इतना अपग्रेड हो गया, तो इनकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी। एंड प्लस दे आर रियली डिजर्व, कॉलेजेस आर कपिंग अप, तो कॉलेज में भी नर्सिंग एजुकेशन बहुत हद तक चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो पहले की तरह नहीं होता था 2.5 साल या 2 साल का, इट इज़ नाउ 4 years डिग्री कोर्स। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 2 years MSc। MSc के बाद PhD is also open, and mashallah I am the first person to get PhD, to do PhD from UT और J&K। और उस टाइम मुझे डॉक्टर प्रणव मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तब उन्होंने मुझे नवाजा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया।
पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह। और टॉप 18 में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक ताकतवर पड़ोसी हम सभी के लिए अच्छा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के हालात देखिए, वहां की आर्थिक बदहाली, पाकिस्तान के लिए भगवान से दुआ कीजिए। मजबूत पाकिस्तान हम सब के लिए अच्छा है। खुदा मंजू तो उस परवरदिगार सानियन गुनाहन कर अफू छी गुनाहगार अच्छे खुदा सुन शुक्र कर जोन चल कर अगर अल्लाह ताला बरकत दिवान छु तम पत जन शुक्र कर बत खवान छु जा छ बिस्मिल्लाह करान तम पत अल्हम्दुलिल्लाह करान सवाली मस्जिद छ बनावन देखि तो खोल ते नमाज पढ़न वोल न कुनी ये सोन पाकिस्तान हालत वो आज क्या अल्लाह ताला दी नजात आज पता सो मुल्क बचा कि बच इक्तसादी हालत हज खराब बे हर वक्त तूफान 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 खुदा मंजूर दोस्त परवरदिगार तक मुल्कस कर रहम कर क्या यूता सो मजबूत आसे त्यूत सारी ठीक इसे पन पान तु करू ठीक पन बचन कुन वो आज पता लगा बच कत टेलीफोन आमुत मोबाइल आमुत खुदा दिन नजात यह रहमत तो जहमत कह पता अत मज क्या और एक और बड़ी खबर आपको दे दे, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के हालात को भारत के समान बताया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया, मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। जो पाकिस्तान में हो रहा है बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। और इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है, उनको एजेंसियों के जरिए जेल में डलवाती है। और वही सिलसिला अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारे मुल्क में राहुल गांधी जो अपोजिशन का फेस है, उनको पार्लियामेंट सीट से बेदखल करना, उनको इलेक्शन से 6 साल के लिए उनको जो है बेदखल करना और 2 साल की सजा देना, ये कहीं ना कहीं ये निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उसी सिमत में खुदा ना खास्ता कहीं हमारा मुल्क भी ना। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, बेहद अहम ये खबर, इस पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, रिएक्शंस जानना चाहेंगे।
देखें हिना, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। चाहे फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करेंगे तो वो ये कहते हैं लोगों से कि आप उस मुल्क के लिए दुआ करो कि जो मुल्क हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हो या फिर बाकी जो देश के अलग अलग हिस्से हो वहाँ आतंकवाद फैला रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि तुलना करना कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वही हालात हिंदुस्तान में हैं। जब वो राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया की बात करते हैं तो इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब हम अभी यहाँ मौजूद हैं जम्मू में और हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। हम उन्हीं से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कविंदर गुप्ता जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ जो आर्थिक संकट है और अब जो पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे है और जिस तरह से वहाँ हम ये कह सकते हैं कि खाना जंगी का दौर चल रहा है, वो कहते हैं कि उस मुल्क के लिए दुआ करो क्योंकि अगर वो मुल्क मजबूत होता है, ताकतवर होता है तो हमारे लिए ठीक है। देखिए, अपनी गलतियों और नालायकियों का नतीजा है पाकिस्तान। पाकिस्तान केवल भारत ही नहीं, बहुत से ऐसे देशों में आतंक फैलाना चाहता है और वहाँ पर किसी सरकार का कंट्रोल तो रहता नहीं, वहाँ पर ISI और आर्मी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंट्रोल रहता है और ये खुद उन्होंने इस प्रकार से 70 सालों से बनाया है। भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे। भारत कहाँ पर है, कूटनीति का देखें तो भारत की कूटनीति आज पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान जिसको भीख मांगने पर भी कोई नहीं देता है। तो फारूक अब्दुल्ला एक जिम्मेवार पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे दुश्मनों के प्रति जिन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर आतंकवादी भेजे हैं, रजौरी पुंछ के माध्यम से हमारे सैनिकों को मारा है, उनकी सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश विरोधी है और इस प्रकार के लोगों के कारण से देश में माहौल खराब होता है। अगर आपको इतना ही वो पसंद है, वहाँ पर जाकर के दुआ कीजिए, यहाँ नहीं। तो आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की ये राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, इसको राजनीतिक मजबूरी नहीं कहते, इसको राजनीतिक दुकानदारी कहते हैं। ये वही दुकानदारी चलाते हैं जो पिछले सालों में चलाते रहे। आज इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में एक मजबूत सरकार है, हम पूरा उसको नज़र लगाए बैठे हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो केंद्र सरकार देखेगी और पूरे विश्व स्तर पर भारत ने उसके लिए बात की होगी और भारत की सपोर्ट होगी। पाकिस्तान ने अगर अपने आप को ख़त्म किया है तो अपने कारण से ख़त्म किया है। वहाँ पर दहशत, अलगाववाद, आतंकवाद की फैक्ट्री है जिसके कारण से वो खुद ही मरते जा रहे हैं। आज वहाँ पर बलूचिस्तान हो, सिंध हो या दूसरे प्रांत हो, इवन कश्मीर में भी वो उनके साथ ही नहीं रहना चाहते। ये गृह युद्ध है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का खात्मा जल्दी होने वाला है और फारूक अब्दुल्ला उनके लिए दुआ करते रहें और वहाँ जाकर के उनको बचाएं और इमरान खान के या दूसरे जिसका भी सपोर्ट करना है वहाँ जाकर के करें। इनको पता लगे कि भारत में कितनी स्वतंत्रता है और वहाँ क्या हालत है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे वहाँ अपोजिशन के साथ बर्ताव किया जाता है, वो वहाँ के हालात को भारत के हालात के साथ मुवाजना करते हैं। मुझे ये कहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भारत में सरकार का दबाव ना तो सुप्रीम कोर्ट पर रहता है ना संसद पर रहता है और रहना भी नहीं चाहिए। सही लोकतंत्र यहाँ पर है और महबूबा मुफ्ती की आदत है, वो देश विरोधी कोई भी बयान होगा, कोई भी बात होगी तो उसकी सपोर्ट करेंगी। तो ये इनका एक इतिहास है। ये खानदानी लोग हैं, यहाँ का भारत का खाते हैं और गुण बाहर के खाते हैं। इस प्रकार की जो इनकी बयानबाजी है पहली बार नहीं, जब भी कोई इस प्रकार की संगठन भारत के विरोध में खड़ी हो जाती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को कि इस तरह के बयानात से दूर रहें, कुछ और अच्छी सियासत करें, अच्छी राजनीति करें? देखिए, फारूक अब्दुल्ला ये भी बयान दे रहे हैं कि 15,000 रुपया दे करके वहाँ पर युवकों को गुमराह किया जा रहा है और उसके बाद उनको मार दिया जाएगा। भाई, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनिफाइड कमांड के आप हेड रहे हैं और आप इस प्रकार की बातें करते हैं। शायद आप यही करवाते रहे हैं और आतंकवाद को फैलाने के लिए आपका एक बड़ा हाथ है।
तो ना आपने देखा कि कविंदर गुप्ता जी का साफ ये कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ या महबूबा मुफ्ती हूँ, उनके हमेशा से ही ये एक अप्रोच रही है कि वो कंट्रोवर्शियल बयान दें, वो बयान दें कि जो देश के हित में ना हो, जो लोगों के हित में ना हो। तो फिलहाल इस तरह की जो रिएक्शंस हैं बीजेपी की तरफ से आ रही है और भी जो बाकी जो पार्टीज हैं वो भी इस पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। जी हिना, बिल्कुल मनोज कौल, और बेहद जरूरी हो जाता है इस तरह के बयानों के बाद ये रिएक्शंस भी जनता तक पहुंचाना। आपका और कविंद्र गुप्ता जी का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेबाकी के साथ अपने ख्यालात यहां पर रखने के लिए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव संजय सराफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों से ओलावृष्टि या बारिश से प्रभावित किसानों या फिर कश्मीर के युवाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहने के बजाय वो एक बार फिर उस देश का पक्ष ले रहे हैं जिसने कश्मीर में हिंसा फैलाई है और कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थमा दी है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने रिएक्शन दिया और कहा कि वो ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना राजनीतिक स्थान खो दिया है। उन्होंने कहा कि जब ये लोग पाकिस्तान की तुलना भारत से करते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। बयान आ जाए हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है वो इंडिया में भी वैसी सिचुएशन है। राहुल गांधी का उन्होंने उसमें रेफरेंस दिया है और साथ में एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है शुपियन से कि लोगों को पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी चाहिए। कैसे आप दोनों इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं? अब देखिए ना, ये तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारे देश की कि आज जितना देश खुशहाल है हर एंगल में, G20 के लिए पूरे देश में पूरे दुनिया में एक मैसेज गई है कि इंडिया पहली बार G20 जैसे इतने पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को यहाँ पर लेके आ रहा है, उनके साथ बैठ रहा है, एक मैसेज दे रहा है देश की प्रॉस्पेरिटी की, देश के क्रेडेंशियल्स की, देश के लीडरशिप की, देश के अवाम की, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, जहाँ 140 करोड़ लोग हैं और सब में एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ की लीडरशिप की प्रॉब्लम यही है, ये सब लोग आज तक राजनीति कर ही पाए हैं इसी चीज़ पर। जो आप महबूबा जी की बात कर रहे हैं वो तो पहले पुरानी कांग्रेसी है, वो तो अब उसको यहाँ ग्राउंड में अगर स्पेस नजर नहीं आ रही होगी तो कांग्रेस का दामन पकड़ना चाहते हैं कि राहुल जी यहाँ पर आए थे। राहुल जी के साथ कौन सा क्या गलत हो रहा है? राहुल जी ने ऑनरेबल कोर्ट में माफी नहीं मांगी। अगर ऑनरेबल कोर्ट में वो खाली ये बोलते आई एम सॉरी, खत्म हो जाता। उन्होंने एरोगेंस रखी और कोर्ट के जो रूल्स है ऐसा कुछ है नहीं। मेरी पार्टी में भी 2 मेंबर पार्लियामेंट से, वो भी किसी केस में एक्यूज्ड थे, वो 5 साल नहीं लड़ पाए, 5 साल के बाद फिर उन्होंने लड़ा इलेक्शन, फिर आज वो फिर मेंबर पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की सिचुएशन को इंडिया के साथ कंपेयर करना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अब खुद देखिए ना, ये तो अवाम देखता है, लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं आज जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इस देश में हर एक खुशहाली से जी रहा है, हर एक के घर में आखिरी पायदान पर जो बैठा है गरीब गुरबात आदमी, उसके घर में आज शौचालय बनी है, उसके घर में गैस कनेक्शन मिला है, उसके घर में एक जीने का हक मिला है। वो आज फील कर रहा है कि वो एक ऐसे देश में रह रहा है जिस देश में उसको 2 वक्त की रोटी तसल्ली से मिल रही है, खूबसूरती से मिल रही है। तो ये लोग वही रिक्रिएट करना चाहते हैं, ये कंपेयर हर वक्त कर रहे हैं। इनको इन स्पाइट ऑफ दैट ये बोलना चाहिए कि 47 में दोनों मुल्क अलग हो गए, एक साइड में इंडिया बना, दूसरे साइड में वो बना। अगर ये दोनों मुल्क अलग हो गए, अगर ये इतना ग्रो किया, वो क्यों नहीं ग्रो किया? न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। तो टॉप 18 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।